तो आज का अपना ये नोटपैड फिनिश हो गया था। ठीक है, नोटपैड चल रहा था तो नोटपैड के बारे में सभी चीज़ों को बता दिया गया है। और इसके बाद स्टार्ट करते हैं नोटपैड के बाद वर्ड पैड। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वर्ड पैड। तो वर्ड पैड को हम ओपन करते हैं, विंडो आर प्रेस करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं WORD PAD वर्ड पैड लिखते हैं, ओके करते हैं और ये वर्ड पैड ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये वर्ड पैड ओपन हो गया। और ये वर्ड पैड और कहाँ रहता है, तो ये जो वर्ड पैड है तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के एसओ सीरीज के अंतर्गत रहता है, ऑल प्रोग्राम में एसओ सीरीज के अंदर रहता है। ठीक है, तो ऑल प्रोग्राम पे जाएंगे और ऑल प्रोग्राम के अंदर आपको ये एसओ सीरीज मिलेगा और एसओ सीरीज के अंदर का ये प्रोग्राम है क्या, वर्ड पैड। ठीक है, ये वर्ड पैड है। तो वर्ड पैड पे हम क्लिक करेंगे तो ये वर्ड पैड इस तरह से ओपन हो जाएगा। ठीक है ना, ये वर्ड पैड ओपन हो गया। अगर हम डायरेक्ट ओपन करना चाहें तो विंडो आर प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम WORD PAD वर्ड पैड लिख करके एंटर मारेंगे तो ये वर्ड पैड ओपन हो जाएगा। ठीक है ना, अब हम अच्छा ये वर्ड पैड है क्या, तो वर्ड पैड के बारे में थोड़ा सा अगर आपको जानकारी चाहिए तो यहाँ पे किसी भी सॉफ्टवेयर के बारे में अगर आपको हेल्प चाहिए तो हेल्प के लिए क्या होता है, शॉर्टकट की हेल्प के लिए होता है, क्या होता है शॉर्टकट की हेल्प के लिए, एफ। हाँ, ये इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है, पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पर F1 प्रेस करेंगे, क्या प्रेस करेंगे, F1 प्रेस करेंगे। तो F1 प्रेस करने से हेल्प ओपन होगा। तो यहाँ पे हम प्रेस करते हैं F1। तो ये हमें बताएगा कि ये वर्ड पैड है क्या, इसका काम क्या है। तो यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पे देखिए वर्ड पैड बता रहा है कि अ वर्ड पैड इज ए टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम यू कैन यूज टू क्रिएट एंड एडिट डॉक्यूमेंट अनलाइक नोट पैड। वर्ड पैड डॉक्यूमेंट कैन इंक्लूड रिच फॉर्मेटिंग एंड ग्राफिक्स and you can link to amendment objects such as picture और other documents। वर्ड पैड एक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम होता है और जिस तरह से आप नोट पैड यूज़ करते हैं उसी तरह से ये वर्ड पैड, लेकिन वर्ड पैड में यह है कि आप इमेज इंसर्ट कर सकते हैं वर्ड पैड में, लेकिन नोट पैड में हम इमेज इंसर्ट नहीं कर पा रहे थे। कर पा रहे थे क्या, इंसर्ट इमेज को इंसर्ट करने के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं था, लेकिन आप इसमें चाहें तो इमेज भी इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वर्ड पैड का जो एक्सटेंशन होता है डिफ़ॉल्ट रूप से तो क्या बनता है, RTF होता है। क्या होता है, RTF। ठीक है, जो वर्ड पैड में फाइल बनती है डिफ़ॉल्ट रूप से इसका क्या होता है, एक्सटेंशन नेम .RTF होता है। ठीक है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, RTF फुल फॉर्म क्या होता है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट होता है। जैसे कि नोट पैड में पढ़ा था तो नोट पैड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, डिफॉल्ट रूप से क्या बनता है, .txt बनता है। तो वो भी टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम था, इसमें .RTF बनता है। तो RTF फुल फॉर्म क्या होता है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर रिच टेक्स्ट मतलब क्या होता है, जैसे बहुत सारे टेक्स्ट को हम रख सकते हैं, कोई लिमिटेशन इसमें नहीं है। और यहाँ पर हम टेक्स्ट को कलर कर सकते हैं, फ़ॉन्ट की साइज़ जो है तो अलग अलग कर सकते हैं, इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, ये सभी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम करके यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने कुछ लिख दिया, अच्छा F1 के बारे में F1 सर्च करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर वर्ड पैड के बारे में हेल्प बताएगा। इसको कॉपी करना है, लिखे गए टेक्स्ट को कॉपी करना है तो CTRL C कर दीजिए, कॉपी हो जाएगा, या राइट क्लिक करके कॉपी कर दीजिए, ये कॉपी हो जाएगा। और आप चाहे तो इसको आप यहाँ पे ले जा सकते हैं, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए या ड्रैग कर दीजिए, ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, ये आपका डॉक्यूमेंट। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हेडिंग डालना है, आपको क्या डालना है, हेडिंग डालना है। तो हेडिंग डालना है तो इसको नीचे लाना, क्या करेंगे, ये एंटर प्रेस कर देंगे। किसी भी लाइन को नीचे लाना है शुरुआत से या पैराग्राफ को, तो आप उस पैराग्राफ या लाइन के आप शुरुआत में जाइए और एंटर मार दीजिए। तो क्या होगा, ये एंटर मारा हमने, ये नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। अब यहाँ पे आप अपना हेडिंग ऐड कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, व्हाट इज वर्ड पैड, वर्ड पैड क्या है। अब देखिए ये हमने हेडिंग लिखा हुआ है, इसको हम बीचों बीच में करना चाहते हैं, सेंटर में करना चाहते हैं। तो सेंटर, हाँ, तो सेंटर यहाँ पे बीचों बीच करना चाहते हैं। ठीक है, तो अलाइनमेंट कहते हैं। अभी कहाँ पे है, ये अभी लेफ्ट में है। ठीक है, अगर हम यहाँ कर देते हैं तो राइट में हो जाएगा। तो ये देखिए ये क्या है, अलाइनमेंट 4 प्रकार के होते हैं। ये राइट किया हमने तो राइट में हो गया, और लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट हो जाएगा। ये क्या है, सेंटर, सेंटर यानी क्या होता है, बीच में, है ना। सेंटर में क्लिक करेंगे तो सेंटर में हो जाएगा। और यहाँ पर इसके बाद ये जस्टिफाई, ठीक है ना। तो देखिए
अगर ये सेंटेंस हमारा है, इसको अगर हम लेफ्ट में करेंगे ना तो हमारा ये देखिए लेफ्ट से बराबर आ रहा है, राइट में क्लिक करेंगे ना देखिए राइट से मार्जिन बराबर आ रही है। इसको अगर हम सेंटर में क्लिक कर देंगे ना तो सेंटर बीचों बीच हो जाएगा। और जस्टिफाई मतलब ये होता है जिस तरह से बुक में आपका जो कंटेंट रहता है वो जस्टिफाई में रहता है। जस्टिफाई यानी कि लेफ्ट बराबर राइट भी बराबर में रहता है, तो जस्टिफाई थोड़ा देखने में सही लगता है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सेंटर में कर लीजिए। अब सभी के लिए शॉर्टकट की अलग अलग होती हैं। अब हम बताते हैं इनके शॉर्टकट कीज, शॉर्टकट कीज के बारे में। तो अब यहाँ पे देखिए शॉर्टकट, देखिए पहला क्या है कि अगर आपको अलाइनमेंट के बारे में जानना है, अलाइनमेंट, ठीक है। अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं? अलाइनमेंट 4 प्रकार के होते हैं। हमने कहा लेफ्ट, लेफ्ट के लिए क्या होता है शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एल होता है। और राइट के लिए क्या होता है? राइट के लिए कंट्रोल, हाँ कंट्रोल प्लस आर होता है। सेंटर के लिए क्या होता है? कंट्रोल प्लस सी, तो कॉपी के लिए होता है, कंट्रोल सी कॉपी के लिए होता है ना। कंट्रोल प्लस ई, ये एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है ना। और जस्टिफाई के लिए क्या होता है? कंट्रोल प्लस जे, ठीक है ना। अब देखिए, अब देख लीजिए, अगर हम अलाइनमेंट लेफ्ट करते हैं तो कंट्रोल प्लस एल प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस एल से लेफ्ट में जाएगा। अगर हम राइट में कराना चाहेंगे तो कंट्रोल प्लस आर प्रेस करेंगे तो राइट में अलाइनमेंट आ जाएगा। अगर हम कहाँ प्रेस करेंगे? कंट्रोल प्लस ई करेंगे तो बीचों बीच आ जाएगा, इधर मार्जिन बीच में आ जाएगा। और कंट्रोल प्लस जे करेंगे तो जस्टिफाई होगा। और जस्टिफाई में यह होता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स होता है, तो डॉक्यूमेंट्स क्या होता है डॉक्यूमेंट क्या होता है आपका कि ये जस्टिफाई हो जाता है, लेफ्ट और राइट मार्जिन आपस में क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लेफ्ट, राइट और सेंटर और जस्टिफाई ये अलाइनमेंट हैं आपके, ठीक है ना। कौन कौन से हैं? 4 अलाइनमेंट हैं। यहाँ पे कितना बताया हमने? 4 अलाइनमेंट, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसके बाद ये क्या ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ पर अलाइनमेंट लिख लीजिए। अलाइनमेंट कौन होते हैं? अलाइनमेंट्स 4 टाइप्स, 4 टाइप, अलाइनमेंट 4 टाइप्स के होते हैं। अलाइनमेंट्स आर 4 टाइप्स, ठीक है। अलाइनमेंट 4 प्रकार के होते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा गया है ना, सेंटेंस के बीच की आपस की जो दूरियां हैं, जो लाइनों के बीच का जो गैप है, उनको हम कम अधिक कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर दिया है ये ऑप्शन ए वाला, यहाँ पर जा करके 1.5, 1.0, 1.15 या 2.0 या 2, है ना। तो ये लाइनों के बीच की दूरियां बढ़ेंगी। ये देखिए ऐसे लाइन के बीच की जो दूरियां अगर बढ़ाना है तो ये हम इस तरह से बढ़ा सकते हैं, लाइन के बीच की दूरियां इस तरह से बढ़ जाएंगी, ठीक है ना। इसके बाद हमने कहा कि सेंटेंस को अगर आपको बड़ा करना है या छोटा करना है, बड़ा करना है इसको तो आप यहाँ से जाइए ग्रो श्रिंक, ये क्या है ग्रो फॉन्ट कर दीजिए, और ये क्या है श्रिंक फॉन्ट, ठीक है ना। तो यहाँ से भी ये छोटा बड़ा कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से भी। यही काम आप शॉर्टकट की से भी कर सकते हो, ठीक है, यही काम आप शॉर्टकट की से भी कर सकते हो। तो अगर आप फॉन्ट साइज को क्या करना है? बड़ा करना है, छोटा करना है ना। तो फॉन्ट साइज के लिए आप शॉर्टकट की बताते हैं। अगर आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन करते हैं ना, तो फॉन्ट क्या होगा? बड़ा होगा, है ना। क्या होता है इससे? फॉन्ट बड़ा होता है। इंक्रीज फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज क्या होता है? बड़ा होता है। अगर कंट्रोल प्लस और शिफ्ट प्लस लेस देन करते हैं, इससे क्या होता है? डिक्रीज फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज क्या होता है? इससे डिक्रीज होता है, ठीक है ना। ये याद रखना है आपको, ठीक है ना। अगर आपको जैसे फॉन्ट लिखा हुआ है, फॉन्ट को बड़ा करना है तो क्या प्रेस करेंगे? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, है ना। या फिर ये देखिए यहाँ से हो रहा है। अगर फॉन्ट को छोटा करना है तो क्या होता है शॉर्टकट की? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन, ये सिंबल यूज करेंगे, ठीक है ना। इससे छोटा होगा फॉन्ट, इससे क्या होता है? फॉन्ट छोटा, ठीक है। आ गया, बन जाएगा। चलिए आगे देखिए। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है लाइन स्पेसिंग, तो बता दिया लाइन स्पेसिंग। इसके बाद है अपना टेक्स्ट हाईलाइट कलर। अगर आपके टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो उसको कहते हैं टेक्स्ट हाईलाइट कलर। और टेक्स्ट हाईलाइट कलरों की संख्या कितनी होती है? 15 होती है। टेक्स्ट हाईलाइट कलर की संख्या कितनी होती है? 15 होती है। और पहला कलर कौन सा होता है? येलो कलर होता है, ठीक है ना। ये टेक्स्ट हाईलाइट कलर है। इसके बाद हम फ़ॉन्ट कलर यानी कि टेक्स्ट कलर करना चाहते हैं तो टेक्स्ट कलर ये है, ये टेक्स्ट कलर कर सकते हैं। जो टेक्स्ट का कलर होता है, फ़ॉन्ट का कलर होता है, ठीक है, उसको हम चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर टेक्स्ट हाईलाइट कलर कौन सा है? टेक्स्ट हाईलाइट कलर है येलो कलर। और टेक्स्ट का कलर कौन सा है? टेक्स्ट का कलर कौन सा है?
टेक्स्ट टेक्स्ट यानी कि आपका शब्द अक्षर जो लिखा गया है इसका अक्षर रेड है, यानी जो कलर है रेड है, और ये जो टेक्स्ट हाईलाइट कलर यानी कि टेक्स्ट का बैकग्राउंड जो कलर है तो कौन सा है, येलो कलर है। ठीक है ना, तो यही पता होना चाहिए, दोनों में अंतर है। टेक्स्ट हाईलाइट कलर येलो है और यहाँ पर टेक्स्ट का कलर कौन सा है, रेड है, दिया गया है। ठीक है ना, ये तो इसके बाद यहाँ पर ये क्या दिया गया है, टाइम्स न्यू रोमन, ये सभी क्या है, फोंट फैमिली हैं। फोंट फैमिली कई होते हैं, टाइम्स न्यू रोमन, कैलवरी, टूंगा और बहुत सारे होते हैं, हिंदी में भी होते हैं, कुर्तीदेव वगैरह। अगर आपको हिंदी से टाइपिंग करना है तो यहाँ पर फोंट फैमिली चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे टाइप कर दो, अगर डला होगा सॉफ्टवेयर कुर्तीदेव, ये कुर्तीदेव 10, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर फ़ॉन्ट फैमिली आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज दिया है तो फ़ॉन्ट की साइज कम से कम कितना दिया रहता है, 8, अधिकतम कितना दिया रहता है, 72, रेंज कितना है, 8 से 72 रेंज है ना, ये सब छोटी छोटी चीज़ें पूछता है। ठीक है ना, तो मिनिमम कितना दिया है 8, में उससे कितना दिया है 72। ठीक है ना, इसके बाद टेक्स्ट को अगर आप क्या लिखना है, बोल्ड लिखना है, जो आपका जो टेक्स्ट है इसको क्या लिखना है, बोल्ड लिखना है। तो इसको सेलेक्ट करके क्या कर देंगे आप, सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करने के बाद बोल्ड करेंगे, आज ये क्या हो जाएगा, अक्षर मोटा हो जाएगा। हटाना है अनबोल्ड तो अनबोल्ड हो गया। इटैलिक यानी थोड़ा सा तिरछा, थोड़ा तिरछा चाहिए तो इटैलिक हो जाएगा। अंडरलाइन, नीचे से लाइन खींचा हुआ चाहिए तो अंडरलाइन हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आप तीनों कर सकते हैं या तीनों हटा सकते हैं। ठीक है, तो तीनों के लिए अलग शॉर्टकट की भी होती हैं, है ना। अगर आपको क्या करना है, बोल्ड, बोल्ड के लिए क्या होता है शॉर्टकट की, Ctrl+B। अगर आपको इटैलिक करना है, इटैलिक के लिए क्या होता है शॉर्टकट की, Ctrl+I। अगर आपको अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन के लिए क्या होता है शॉर्टकट की, Ctrl+U होता है। तो ये सभी शॉर्टकट की आपको पता होना चाहिए किससे क्या होता है। Ctrl+B से क्या होता है, बोल्ड, Ctrl+I से क्या होता है, इटैलिक, Ctrl+U से क्या होता है, अंडरलाइन, Ctrl+U से क्या होता है, अंडरलाइन। ये चीज़ें पता होना चाहिए। ठीक है ना, ये इसके बाद अगला है स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो क्या होता है, किसी भी शब्द को बीच से काटना। जैसे हमारा शब्द दिया है ना, ये हमने कर लिया इसको सेलेक्ट, सेलेक्ट करने के बाद ये कट कर दिया। अब देखिए ये कट गया। किसी शब्द को बीच से काटना क्या कहलाएगा, स्ट्राइक थ्रो। लाइन खींचना, बीचों बीच क्या करना, लाइन खींचना, स्ट्राइक थ्रो कहलाएगा। ठीक है ना, बन जाएगा। चलिए इसके बाद अगला ऑप्शन है महत्वपूर्ण सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आगे चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप जैसे हम लिखते हैं H2O, तो क्या ये पानी का सूत्र सही लिखा है, नहीं, ये नीचे होना चाहिए, 2 नीचे होना चाहिए, इसको कहते हैं सब स्क्रिप्ट, नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर सब स्क्रिप्ट के लिए ऑप्शन दिया कौन सा, ये वाला। इसको जब हम क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा सब स्क्रिप्ट में, है ना। इसके लिए वापस नॉर्मल करना है तो वापस इसी पे क्लिक करेंगे, सब स्क्रिप्ट पे वापस नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन इसके लिए शॉर्टकट की भी होती है। सब स्क्रिप्ट करना है अगर आपको तो यहाँ पे Ctrl+= करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सब स्क्रिप्ट में हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट के लिए क्या होता है शॉर्टकट की, Ctrl+=। इसके बाद जैसे आपको लिखना है a+b का होल स्क्वायर, ये लिखना है आपको। ठीक है ना, a² + b² + 2ab ये लिखना है। तो 2 को करो सेलेक्ट। अच्छा, इसको क्या करना पड़ेगा, सुपर स्क्रिप्ट। तो सुपर स्क्रिप्ट के लिए क्या होता है, ऑप्शन यहाँ पे दिया है, यहाँ पे क्लिक कर दो, सुपर स्क्रिप्ट। नॉर्मल करना है वापस इसी पे क्लिक कर देंगे, नॉर्मल हो जाएगा। इसके लिए शॉर्टकट क्या होता है, इसके लिए शॉर्टकट की होता है Ctrl+Shift+greater than। सेलेक्ट करके टेक्स्ट को Ctrl+Shift+greater than, टेक्स्ट को सेलेक्ट करके Ctrl+Shift+greater than। यानी कि अगर आपको सुपर स्क्रिप्ट करना है तो सुपर स्क्रिप्ट के लिए क्या होता है शॉर्टकट की, Ctrl+Shift+ और Ctrl+Shift+ करना है। ठीक है ना, Ctrl+Shift++ करना है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगर आपको सुपर स्क्रिप्ट करना है, जैसे ए इसको लिखना है तो Ctrl+Shift++ और बड़ा करना है पूरे सेंटेंस को तो Ctrl+Shift+greater than से बड़ा होता है पूरा। अगर छोटा करेंगे Ctrl+Shift+less than से छोटा होगा ऐसे। ठीक है ना, कीबोर्ड पे हम दिखा देते हैं कौन कौन से बटन है लेस देन ग्रेटर देन। ये देखिए जो आपको यहाँ पर कीबोर्ड पे देखिए बटन दिखाई दे रहा है, ये सेलेक्ट कर लेते हैं पहले इसको हम। ये देखिए यहाँ पर ये Ctrl+Shift+greater than सिंबल ये है, ये बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, ये लेस देन है, ये छोटा हो रहा है इससे, ये क्या है, लेस देन सिंबल है ना इसे। लेकिन अगर आपको क्या करना है सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट, तो इसके लिए Ctrl+Shift++ ये
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, ठीक है ना। सुपर स्क्रिप्ट, सुपर में घात ऊपर होती है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला है, ये बन जाएगा ना, सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट के बन जाएगी शॉर्टकट की, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इसके बाद है यहाँ पर इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। ये क्या होता है, इंडेंट क्या होता है? तो अगर आप यहाँ पे जैसे कुछ आप लिख लेते हो, ठीक है, मान लो कोई एप्लीकेशन लिख रहा हो, टू द, है ना, प्रिंसिपल, और यहाँ पे आपने सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट लिखने के बाद फिर आपने यहाँ से लिखना स्टार्ट किया, ठीक है, एप्लीकेशन। और यहाँ पे आप लास्ट में क्या लिखते हो, प्रेयर लिखते हो। प्रेयर में क्या लिखते हो, अस्तु श्रीमान जी से निवेदन है कि छुट्टी देने की जो भी है ना कृपा करें, ये लिखते हो। कहाँ से लिखते हो आप, नीचे से लिखते हो, यहाँ से, ये यहाँ से ऐसे देख के लिखते हो। अगर आप यहाँ से जाकर के नीचे लिखते हो, अब जाके कर्सर अपना शुरुआत से फिर से आ जाएगा, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगली जो लाइन है तो इसी के सामने से ही आए। तो हम क्या करते हैं इसके लिए कि जो हमारा कर्सर है ना, इसको हम क्या करते हैं, इंक्रीज इंडेंट कर देते हैं। तो ये इंक्रीज इंडेंट करिए, यहाँ से जाकर ये देखिए कर्सर हमारा जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। ये अब यहाँ सेट हो गया ना। अब यहाँ से आप लिखोगे जब और इंटर मारोगे तो आपका कर्सर क्या होगा कि यही उसी के सामने से आएगा। आपका कर्सर अब जो है तो उधर से नहीं आएगा, ठीक है ना, इधर से नहीं आएगा, यहीं से सेट होकर के आएगा, ठीक है ना, ये चीज़ें। अगर आप डिक्रीज इंडेंट करते हो, डिक्रीज इंडेंट अगर आप करोगे तो ये जो कंटेंट आपका है इसको लेफ्ट से कर देगा डिक्रीज इंडेंट। तो डिक्रीज इंडेंट के लिए यहाँ पे देखिए ये हो रहा है, हो रहा है, डिक्रीज इंडेंट हो रहा है, ठीक है। ये इंक्रीज करना है इंडेंट तो ये इंडेंट इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज करना है तो ये इंडेंट डिक्रीज हो रहा है। इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बुलेट्स एंड नंबरिंग है। जैसे मान लो कि अगर आप कोई नंबरिंग करना चाहते हो, ठीक है ना, जैसे हमने कहा यहाँ पर ये नंबरिंग ले लो आप, ये 1 2 में चाहिए आपको, BCA, DCA, PGDCA, ठीक है, MCA, ये आ रहा नंबरिंग, ऑटोमेटिक नंबरिंग के लिए। अगर आपको नंबरिंग ABCD में चाहिए, है ना, अल्फ़ाबेट में चाहिए, तो आप यहाँ पर जाके क्या चेंज कर दो, अल्फ़ाबेट कर दो, ठीक है। तो किस में आने लगेगा, अल्फ़ाबेट में कर दो इसको, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आपको अल्फ़ाबेट में चाहिए तो यहाँ पे जा करके अल्फ़ाबेट में कर दीजिए, ये अल्फ़ाबेट में ए में कर दीजिए, ठीक है, आ रहा है अल्फ़ाबेट में। अगर ऑटोमेटिक आता जाएगा, वो ऑटोमेटिक आता जाएगा, ठीक है ना। तो ये बुलेट्स एंड नंबरिंग आप यूज़ कर सकते हो। इसकी जगह पे आप चिन्ह भी यूज़ कर सकते हो। अगर इसकी जगह पे आप चिन्ह, बुलेट्स यूज़ करना चाहते हैं, नंबरिंग यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो ये चिन्ह है जो आपको दिखाई दे रहा है, ये डॉट सर्कल, है ना, ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ये ठीक है। ओके, इसके बाद अगर आपको कोई भी इमेज इंसर्ट करना है, इसमें कोई भी इमेज इंसर्ट करना है तो आप इमेज पे जाइए और पिक्चर पे जाइए, पिक्चर पे क्लिक कर दीजिए, और पिक्चर पे क्लिक करने के बाद ये है पिक्चर्स, पिक्चर पे क्लिक कर दीजिए। और इसके बाद यहाँ पर देखिए ये पिक्चर्स है, जो भी आप पिक्चर लगाना चाहते हैं, आपके सिस्टम में जो भी पिक्चर है इसमें लगाना चाहते हैं तो वहाँ पे जाके इंसर्ट कर लीजिए और ओपन कर दीजिए। ये पिक्चर आ गई। अब इस पिक्चर को आप छोटा बड़ा कर सकते हो, अपनी आवश्यकता के अनुसार इस पिक्चर को आप छोटा बड़ा भी कर सकते हो ना, इस तरह से, ये ठीक है, ये ओके। इसके बाद अच्छा, ये वर्ड में हमने जो बताया है, वर्ड पैड में ये जैसे पिक्चर इंसर्ट करना, कलर करना, ये आपके नोट पैड में नहीं था, ठीक है ना। तो ये नोट पैड से हट के है, ठीक है, उसका कुछ एडवांस है। हाँ जो, हाँ और एडवांस चाहिए आपको, और एडवांस वर्क करना है तो फिर इसके लिए MS वर्ड होता है। तो MS वर्ड में डॉक्यूमेंटेशन और अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है ड्राइंग। अगर आप ड्राइंग करना चाहते हैं पेंटिंग की मदद से, और पेंटिंग का जो ड्राइंग है इसमें आ जाए, तो यहाँ पर पेंटिंग पे जाएंगे और पेंटिंग पे जाने के बाद ये आप यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए, कोई भी इमेज इंसर्ट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आपको ये चीज़ की आवश्यकता पड़ रही है, ठीक है ना, इस चीज़ की आवश्यकता पड़ रही है, तो इसको आप ड्रॉ कर लीजिए, सेव कर लीजिए।
और इस यहाँ से बंद कर दीजिए तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी। तो अगर आपको यहाँ पे कोई भी इमेज ड्रॉ करना है, डायग्राम ड्रॉ करना है, बनाना है, तो आप यहाँ पर पेंटिंग की मदद से बना सकते हो और यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद इंसर्ट ये डेट एंड टाइम, इसके बाद क्या है, डेट एंड टाइम है। तो डेट एंड टाइम यानी कि जो सिस्टम का वर्तमान डेट और टाइम है उसको आप इंसर्ट कर सकते हो। जिस तरह से नोट पैड में क्या करते थे हम लोग डेट टाइम के लिए, नोट पैड में क्या करते थे हम लोग कि F5 प्रेस कर देते थे, फंक्शन की F5, तो डेट और टाइम ऑटोमेटिक आ जाता था। परंतु यहाँ पर इंसर्ट ये डेट एंड टाइम पे जाएंगे तो डायलॉग बॉक्स खुलेगा। इसमें कई क्या आते हैं, इसमें कई फॉर्मेट रहते हैं। आपको कौन सा फॉर्मेट चाहिए, DDMM बाय बाय वाला फॉर्मेट की बाय बाय DDMM वाला, तो कौन सा फॉर्मेट चाहिए आपको, डे मंथ ईयर वाला चाहिए कि ईयर मंथ डे वाला चाहिए। तो जो भी फॉर्मेट आपको चाहिए वो फॉर्मेट चूज कर लो और आप ओके कर दीजिए। ठीक है ना। तो आपके सिस्टम का जो वर्तमान समय या डेट हो रहा होगा वही यहाँ पे आएगा। ठीक है ना, इसके मदद से। ठीक है, कई फॉर्मेट है, जो भी फॉर्मेट आपको अप्लाई करना है वो फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगला आता है इंसर्ट ऑब्जेक्ट। ये इंसर्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट दरअसल क्या होता है कि कोई सॉफ्टवेयर ही है, जैसे कि वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, नोट पैड या फिर आपका पेंटिंग, ये सभी क्या है, सॉफ्टवेयर एज अ ऑब्जेक्ट, ये सभी ऑब्जेक्ट हैं। अगर मान लीजिए कि हमें यहाँ पर स्टूडेंट की लिस्ट बनाना है, क्या बनाना है, वर्ड पैड पे स्टूडेंट की लिस्ट बनाना है, तो यहाँ पर टेबल वगैरह बनाना बड़ा कठिन है यहाँ पर, क्योंकि टेबल के लिए ऑप्शन दिया ही नहीं है कि इंसर्ट टेबल। तो हम क्या करेंगे कि दूसरे सॉफ्टवेयर का यूज़ करके इसमें टेबल ला सकते हैं, उसको हम कहते हैं इंसर्ट ऑब्जेक्ट के मदद से। तो अगर क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि अगर आपको किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर दूसरे सॉफ्टवेयर का यूज़ करके लाना है तो उसका क्या यूज़ करके लाएंगे, तो इंसर्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ करके लाएंगे। देखो यहाँ पे इंसर्ट ऑब्जेक्ट ऑप्शन दिया है, यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डायलॉग बॉक्स खुलेगा और यहाँ पर जा करके कोई भी सॉफ्टवेयर की मदद से आप ला सकते हो। जैसे यहाँ पे एक्सेल चाहिए हमें, तो यहाँ पे एक्सेल ढूंढ लो, ये सभी एक्सेल ही है। ठीक है ना, ये एक्सेल ओके कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको कोई भी लिस्ट बनाना है तो लिस्ट बना लो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, अभी ये खुल रहा है। ठीक है, अभी एक्सेल ये ओपन हो रहा है, ये देखो खुल गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम कर देते हैं रोल नंबर, स्टूडेंट नेम और कोर्स। ठीक है, रोल नंबर इतना कर दिया। और चलिए एक्सेल अभी आया नहीं है, एक्सेल अभी थोड़ा सा समय लगेगा एक्सेल में, क्योंकि अभी बहुत सारी बेसिक चीज़ें बची हुई हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम बता देते हैं इसी में। और ये अपना आ गया, स्टूडेंट का नाम आ गया, कोर्स। ठीक है, अभी हम ये एक्सेल नहीं बता रहे हैं, अभी हम एक्सेल का यूज इसमें बता रहे हैं कैसे करते हैं। इसको सेव कर लीजिए, सेव कर दिया और इसको हम कर देते हैं बंद। तो यानी कि दूसरा सॉफ्टवेयर था, एक्सेल दूसरा सॉफ्टवेयर था, उसका जो कंटेंट है देखिए इसमें एम्बेड हो गया है, वो दूसरा ऑब्जेक्ट था, दूसरा सॉफ्टवेयर है, वो उसका मैटर इसमें आ गया। हम इसको अगर प्रिंट लेना चाहें ना तो प्रिंट हमें बराबर मिल जाएगा, इसमें हमें प्रिंट इसका मिल जाएगा, यही हूबहू मिलेगा। ठीक है, तो व्हाट इज इंसर्ट ऑब्जेक्ट, इंसर्ट ऑब्जेक्ट क्या है कि शो द इंसर्ट ऑब्जेक्ट डायलॉग बॉक्स, इससे डायलॉग बॉक्स शो होगा। इंसर्ट ऑब्जेक्ट के मदद से किसी दूसरे सॉफ्टवेयर को हम इसमें अटैच कर सकते हैं, ये ठीक है ना। हाँ, इसके बाद अगला देखिए फाइंड। यहाँ पे क्या होता है, फाइंड रिप्लेस सेलेक्ट ऑल वैसा ही है जिस तरह से आपने नोटपैड में किया है कि अगर किसी चीज़ को फाइंड करना है तो Ctrl+F करते थे, और फाइंड क्या करना है, ए फाइंड करना है, बताता है आपका कि यहाँ है ये, यहाँ 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 पढ़े थे ना, ये फाइंड के लिए क्या होता है शॉर्टकट की Ctrl+F। और रिप्लेस के लिए Ctrl+H, Ctrl+R नहीं कर देना, Ctrl+R करेंगे गलत हो जाएगा, यही ऐसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है ना, तो अगर Ctrl+ रिप्लेस के लिए बोल रहा है तो Ctrl+S करना है, रिप्लेस के लिए R नहीं कर देना है। राइट, वो तो राइट के लिए अलाइनमेंट के लिए होता है Ctrl+R। तो आप जो इंपॉर्टेंट है बताते जाएंगे। देखिए यहाँ पर जैसे कि अगर सेंटर अलाइनमेंट के लिए क्या होता है, Ctrl+E करना है, C नहीं कर देना है, कॉपी फॉर कॉपी होगा। ठीक है ना, और रिप्लेस के लिए कहता है तो रिप्लेस के लिए Ctrl+R नहीं करना है, राइट के लिए Ctrl+R होता है, रिप्लेस के लिए Ctrl+H करना है। क्या करना है, Ctrl+H करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप Ctrl+H करते हो तो ये रिप्लेस के लिए डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ पे फाइंड व्हाट, क्या फाइंड करना है, हमें ए फाइंड करना है, और यहाँ पे क्या कर देना है, यहाँ पे जहाँ जहाँ ए लिखा है वहाँ पे अमन हो जाए, मान लीजिए रिप्लेस ऑल कर दीजिए, जहाँ जहाँ स्मॉल ए लिखा था वहाँ पे कैपिटल अमन हो गया है। देखिए यहाँ पे रिप्लेस बन जाएगा।
इसके बाद है सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल का मतलब क्या होता है कि पूरा कंटेंट सेलेक्ट करना, तो कंट्रोल दबा के ए करेंगे तो ये ऑल कंटेंट सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ओके। इसके बाद ऑप्शन आता है क्लिपबोर्ड, ये क्लिपबोर्ड पहले ही आता है। तो क्लिपबोर्ड क्या है? क्लिपबोर्ड क्या होता है कि एक टेम्परेरी स्टोरेज या होल्डिंग एरिया होती है। जब हम किसी कंटेंट को क्या करते हैं, किसी कंटेंट को कॉपी करते हैं ना, तो अभी कहाँ स्टोर हो गया है? क्लिपबोर्ड में। और जब हम पेस्ट करते हैं तो वो दिखाई देने लगता है। क्यों दिखाई देने लगता है? क्योंकि वो क्लिपबोर्ड में स्टोर रहता है। यानी जब हम किसी भी मैटर को कॉपी करते हैं तो क्या हम पेस्ट कर सकते हैं? कॉपी करते हैं तो पेस्ट कर सकते हैं ना। तो पेस्ट क्यों कर सकते हैं? क्योंकि वो क्लिपबोर्ड में स्टोर रहता है। किसी भी कंटेंट को हम कट करते हैं तो क्या पेस्ट कर सकते हैं? हाँ, पेस्ट कर सकते हैं। हाँ, कट को पेस्ट कर सकते हैं। तो वो कहाँ स्टोर रहता है? क्लिपबोर्ड में। यानी कि व्हाट इज क्लिपबोर्ड? क्लिपबोर्ड क्या है? क्लिपबोर्ड एक टेम्परेरी स्टोरेज एरिया होती है। जब हम किसी कंटेंट को कट करते हैं अथवा कॉपी करते हैं तो वहाँ स्टोर हो जाता है क्लिपबोर्ड में। जब हम पेस्ट करते हैं तो आ जाता है, ठीक है ना। तो वो क्लिपबोर्ड होता है। तो क्लिपबोर्ड के बारे में, अच्छा, क्लिपबोर्ड के बारे में कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि वह टेम्परेरी होल्डिंग एरिया क्या है, क्या कहते हैं जब हम किसी कंटेंट को कट या कॉपी करते हैं तो स्टोर रहता है। कहाँ स्टोर रहता है? क्लिपबोर्ड में। ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसको आपको याद रखना है, क्लिपबोर्ड कहते हैं उसको। इसके बाद पेस्ट, आपसे तो पता ही है पेस्ट के लिए क्या होता है शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस क्या होता है पेस्ट के लिए? ये छोटी छोटी चीजें भूलोगे आप लोग। कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस, इतनी छोटी चीजें भूलोगे तो कैसे काम चलेगा। कंट्रोल प्लस वी से क्या होता है? पेस्ट। कंट्रोल प्लस एक्स से क्या होता है? कट, ठीक है ना। यानी कि अगर किसी सेंटेंस को आप सेलेक्ट कर लो, इसको कर दो कट, कंट्रोल प्लस एक्स से कट, अब पेस्ट करना है तो कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट कर दो, ठीक है ना। हाँ, आप लोग देखिए शॉर्टकट की रटिएगा नहीं, रट भी नहीं पाएंगे, बहुत सारे शॉर्टकट की हैं। आप लोग उसका यूज में लाइए ना, यूटिलाइजेशन करिए। कॉपी पेस्ट करते हैं तो शॉर्टकट ही यूज करिए, बाकी तो ऑप्शन तो मिल ही जाएगा, सामने ही रखा हुआ है, ठीक है। एग्जाम के दृष्टि से आपको पढ़ना है ना, तो जानकारी होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे दिया है पेस्ट के बाद क्या है? पेस्ट के लिए क्या होता है शॉर्टकट की? कंट्रोल प्लस वी, है ना, दिया ना कंट्रोल प्लस वी। और यहाँ पर एक ऑप्शन और दिया है स्पेशल पेस्ट, एक ऑप्शन और दिया है। क्या दिया है? स्पेशल पेस्ट। स्पेशल पेस्ट क्या होता है? नहीं, स्पेशल देखो, अभी क्या होता है, अगर हम इसको सेलेक्ट करेंगे ना तो ये कॉपी किया ना, कॉपी करेंगे तो क्या ये इमेज बन गया है? जब पेस्ट करेंगे तो क्या इमेज बन जाएगा? अभी क्या है? टेक्स्ट ही है ना। जब हम कट या कॉपी करके पेस्ट करते हैं तो वो उसी फॉर्मेट में रहता है। अगर इमेज है तो इमेज ही रहेगा, अगर टेक्स्ट है तो टेक्स्ट ही रहेगा। लेकिन स्पेशल पेस्ट में क्या होता है कि जब हम किसी कंटेंट को सेलेक्ट करके कट या कॉपी करते हैं, और कट या कॉपी करने के बाद जब हम उसको स्पेशल पेस्ट करते हैं तो स्पेशल पेस्ट में क्या होता है कि हम किसी दूसरे फॉर्मेट में, पिक्चर फॉर्मेट में या अदर फॉर्मेट में उसको हम पेस्ट कर सकते हैं। अब ये क्या बन गया है? पिक्चर बन गया, ये इमेज बन गया है। अब ये इमेज है, ये टेक्स्ट नहीं है। ये जो आपका है अब ये टेक्स्ट नहीं है, ये इमेज बन गया है। स्पेशल पेस्ट के लिए क्या होता है शॉर्टकट की? तो स्पेशल पेस्ट के लिए शॉर्टकट होता है अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस वी। स्पेशल पेस्ट के लिए क्या होता है शॉर्टकट की? अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस वी होता है, ठीक है ना। आ गया समझे? तो देखिए आज ये आपका वर्ड पैड फिनिश, क्योंकि वर्ड पैड में ज्यादा कुछ नहीं था, ठीक है ना। हाँ, अब इसका कर लीजिए, आप लोग प्रैक्टिकल करिए अभी जितने शॉर्टकट की बताए हैं। किसके लिए? स्पेशल पेस्ट के लिए अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस वी, ठीक है। हाँ, अब ये पूरा चलिए करिए, अभी करिए, प्रैक्टिकल करिए, और एक एक ऑप्शन का यूज करना है, प्रैक्टिकल करना है, और जो न बने उसको पूछिए। इसके बाद नेक्स्ट डे हम बताएंगे, स्टार्ट करेंगे MS ऑफिस। MS ऑफिस के अंतर्गत पहले बताएंगे MS वर्ड बताएंगे, ठीक है ना। तो एटलीस्ट आप लोग पहले इसको अच्छे से कर डालिए। ये चीज़ें अगर आप कर लोगे फिर वर्ड में बेसिक चीज़ें आप आसानी से कर पाओगे, ठीक है ना। पहले ये चीज़ें आप करिए प्रैक्टिस, ठीक है। चलिए रेडी हो जाइए।